हड़प्पा सभ्यता के दो स्थलों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं की बात हम लोगों ने की थी, जो कि अक्सर पूछा जाता है। आज कुछ अन्य स्थलों या नगरों से प्राप्त वस्तुओं की बातें हम लोग करेंगे, जिसमें चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावाली, राखीगढ़ी आदि स्थल हैं जहां से जो प्रमुख चीज़ें मिली हुई हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले चनहुदड़ो की अगर बात की जाए तो चनहुदड़ो के विषय में आप जानते हैं कि इसकी खोज एम मजुमदार द्वारा की गई और इसका उत्खनन मैके द्वारा कराया गया था। यहाँ का अगर नगरीय नियोजन देखा जाए तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि यहाँ की किलेबंदी नहीं है। यहाँ किलेबंदी नहीं है, यहाँ किलेबंदी नहीं है। ठीक, अब किलेबंदी नहीं का एक और स्थल है अल्लाहदीनो। चनहुदड़ो के साथ साथ दो स्थल हैं जहाँ पे किलेबंदी के साक्ष्य नहीं है। एक तो चनहुदड़ो है और दूसरा अल्लाहदीनो है। दोनों सिंध प्रांत पाकिस्तान के सिंध प्रांत के स्थल हैं। फिर दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ की है कि यहाँ मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है। मनका बनाने का कारखाना राखीगढ़ी से भी मिला है। यहाँ से खिलौना बनाने का कारखाना मिला है। खिलौना बनाने का कारखाना मिला है। तो चनहुदड़ो से एक तो किलेबंदी नहीं है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की विशेषता है कि यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से तीसरी विशेषता यहाँ की है, यहाँ से खिलौना बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से गाड़ी की मूर्ति मिली है, वो मिट्टी की भी है और धातु की भी है। और यहीं से गाड़ीवान द्वारा चाबुक के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। ठीक, यहाँ से वक्राकार ईंटें तो मिली हैं। यहाँ चनहुदड़ो से कुछ सौंदर्य प्रसाधन या प्रसाधन संबंधी जो चीज़ें मिली हैं, जिसमें लिपस्टिक है, काजल है। तो लिपस्टिक, काजल और साथ में स्याही, दवात, इनके भी साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ यहाँ से भाला फेंकते हुए एक नर्तक की खंडित मूर्ति मिली है। भाला फेंकते हुए एक नर्तक की खंडित मूर्ति मिली है। भाला फेंकते हुए एक नर्तक की खंडित मूर्ति यहाँ से मिली है। यहाँ से जो अन्य चीज़ें मिली हैं उसमें यहाँ के एक ईंट पर कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा किए जाने का चिन्ह अंकित है। यहाँ से प्राप्त एक ईंट पर कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करने का चिन्ह अंकित है। यह इनकी मूर्ति अंकित नहीं है, इनके चित्र अंकित नहीं है, बल्कि ईंट पर आगे बिल्ली के पैरों के निशान है, पीछे कुत्ता के पैरों के निशान है। तो इससे यह स्पष्ट है कि यह उस दृश्य को अंकित करने का प्रयास किया गया है जिसमें कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। यहाँ चनहुदड़ो से एक मिट्टी का खिलौना मिला है, अलंकृत हाथी के मिट्टी का खिलौना मिला है। अलंकृत हाथी के मिट्टी का खिलौना मिला है। तो हाथी के साक्ष्य कई जगह से हैं। हाथी के जो साक्ष्य हैं, एक तो मोहनजोदड़ो से, जहाँ हाथी का कपाल खंड मिला है और वहाँ हाथी दांत पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक पुरुष जो लंगोट पहने हैं, टोपी पहने हैं, धनुष धारण किए हैं और उसके दोनों हाथ कमर पे टिके हुए हैं।
तो यह चित्र मोहनजोदड़ो से मिला है, जो कि हाथी के दांत पे अंकित है। मोहनजोदड़ो से हाथी का कपाल खंड मिला है। यहाँ से अलंकृत हाथी का मिट्टी का खिलौना मिला है। लोथल से पूरा का पूरा हाथी दांत मिला है और हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से मिला है। अन्य जगहों से भी हाथी दांत के साक्ष्य हैं, जिसमें रोजदी से हाथी दांत की वस्तुएं मिली हैं, राखीगढ़ी से हाथी दांत की वस्तुएं मिली हैं। तो हाथी दांत के संदर्भ में जो प्रमुख स्थल है यही, उसको भी आप देख लें। मोहनजोदड़ो, साथ में लोथल, ये चनहुदड़ो है ही। रोजदी गुजरात का स्थल है। राखीगढ़ी यहाँ से कपाल खंड हाथी का मिला है। मोहनजोदड़ो से कपाल खंड और हाथी दांत पर पुरुष का अंकन किया गया है। लोथल से पूरा हाथी दांत मिला है और साथ में हाथी दांत का पैमाना मिला है। यहाँ से दोनों जगहों से हाथी दांत की वस्तुएं मिली है। ठीक, तो ये चनहुदड़ो से प्राप्त कुछ प्रमुख चीजें थी। एक और चनहुदड़ो से प्राप्त चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ से पक्की मिट्टी की नाली मिली है। इसकी बात पहले भी हुई है। पक्की मिट्टी की नाली भी चनहुदड़ो से मिली है। नाली जो पक्की मिट्टी की मिली है चनहुदड़ो से मिली है। लकड़ी की जो नाली मिली है वो कालीबंगा से मिली है और सीढ़ीदार जो नाली मिली है वो लोथल से मिली है। ठीक, दूसरे नगर की अगर बात करें हम लोग, तो लोथल की अगर बात करें तो लोथल का उत्खनन एस.आर. राव ने कराया था। गुजरात का स्थल है लोथल गुजरात का स्थल है। एस.आर. राव ने इसका उत्खनन कराया था। इसकी अगर नगर नियोजन की विशेषता देखी जाए तो इसमें 2 टीले नहीं है, सिर्फ एक ही टीला है। इस नगर में 2 टीले नहीं हैं, बल्कि एक ही टीला है। 2 टीले नहीं है बल्कि एक ही टीला है और संपूर्ण क्षेत्र की किलेबंदी की गई है। संपूर्ण क्षेत्र की किलेबंदी की गई है, यानी 2 टीले, जो पश्चिमी टीला पूर्वी टीला होता था, उस प्रकार का विभाजन यहाँ नहीं है। एक ही टीला है और उस पूरे टीले की किलेबंदी की गई है। तो ये इसके नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता है। दूसरा, यहाँ के घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अन्य किसी नगर में दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। लोथल ही एक ऐसा नगर था जहां के घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अन्य नगरों में दरवाजे और खिड़कियां गलियों में खुलते थे। तो ये एक विशेषता है यहाँ की। सीढ़ीदार नाली यहाँ से मिली है। यहाँ से जो अन्य चीज़ें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं, उसमें दिशा सूचक यंत्र, फिर मिट्टी का साहुल, जिसका प्रयोग राजगीर करते हैं। मिट्टी का साहुल, यहाँ से खांचेदार बर्मा, जिसका प्रयोग बढ़ई करते हैं। फिर अनाज पीसने के चक्की के 2 पत्थर के पार्ट, अनाज पीसने के चक्की के 2 पार्ट, अनाज पीसने के चक्की के 2 पार्ट यहाँ से मिले हैं, लोथल से ही। यहाँ से एक रंगाई कुंड मिला है। लोथल से एक रंगाई कुंड मिला है। रंगाई कुंड, जो कि
वस्त्रों आदि के रंगने के काम आता रहा होगा। तो रंगाई कुंड का साक्ष्य भी लोथल से है। यहाँ से एक मृदभांड मिला है जिस पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का अंकन किया गया है। यहाँ से एक मृदभांड मिला है। मृदभांड मुहर पर यह अंकन नहीं है, यह अंकन मृदभांड पर है। क्या अंकन है? पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, लोमड़ी का अंकन मृदभांड पर हुआ है। अब ये कहानी में क्या है? एक लोमड़ी है और एक कौवा है। लोमड़ी और कौवा का अंकन किया गया है। ठीक, तो चालाक लोमड़ी, पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का अंकन लोथल से प्राप्त मृदभांड पर किया गया है। यहाँ से कुछ धातु मूर्तियाँ मिली हैं। धातु मूर्तियाँ मिली हैं जिसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तांबे की ये मूर्तियाँ हैं। बतख की मूर्ति है। खरगोश, खरगोश की मूर्ति है। वृषभ और कुत्ता, ये 4 प्रमुख मूर्तियां मिली हैं, जिसमें से जो कुत्ता वाली मूर्ति है ये सर्वाधिक सुंदर है। सर्वाधिक सुंदर कुत्ते की मूर्ति को माना जाता है। और बतख का अंकन, सर्वाधिक बतख का अंकन लोथल से हुआ है। सर्वाधिक अंकन बतख का लोथल से हुआ है। बतख का सर्वाधिक अंकन लोथल से में हुआ है। और जो ये 4 मूर्तियां पाई गई हैं, इसमें सबसे सुंदर मूर्ति कुत्ते वाली मूर्ति है। ठीक, लोथल से जो चीज़ें पाई गई हैं प्रमुख रूप से, उसकी बात हम लोगों ने की। हाथी दांत की बात की गई थी, पुनः उसको लिख लें कि पूरा हाथी दांत मिला है। हाथी दांत का पैमाना मिला है। हाथी दांत का पैमाना मिला है। पैमाना मिला है। ठीक, तो ये लोथल से प्राप्त प्रमुख चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो लोथल की सबसे बड़ी या सबसे प्रमुख है, वो है यहाँ का गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह। बंदरगाह, गोदीवाड़ा या बंदरगाह, इसके उत्तर दिशा में इसका प्रवेश द्वार है। उत्तर दिशा में प्रवेश द्वार है इसका। इस गोदीवाड़ा के निर्माण में सर्वाधिक ईंटों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक ईंटों का प्रयोग इस गोदीवाड़ा के निर्माण में हुआ है। अगर सबसे बड़ी इमारत माना जाए तो अनागार तो मोहनजोदड़ो का है ही। अगर पूरे हड़प्पा काल की सबसे बड़ी इमारत माना जाए तो वो ये गोदीवाड़ा होगा। अगर किसी इमारत में सबसे अधिक ईंटों का प्रयोग निर्माण में हुआ है तो वह इमारत है, वह संरचना है यह गोदीवाड़ा। इसमें लगभग 1 करोड़ ईंटों का प्रयोग किया गया है। लोथल में जो घर बने हैं वो उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, कुछ पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। कालीबंगा, लोथल, सुरकोतड़ा, ये 3 स्थल ऐसे हैं जहाँ पर घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। और कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जिसकी बात हम लोग अभी करेंगे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कच्ची ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। तो लोथल से कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 3 युग्म शवाधान मिला है। युग्म शवाधान मिला है यानी ऐसी कब्रें मिली हैं जिसमें 2 नरकंकाल एक साथ है, एक स्त्री के एक पुरुष के। ऐसा राव का मानना है कि ये युग्म शवाधान जो है ये सती प्रथा के प्रतीक हैं। सती प्रथा के द्योतक हैं, यानी इससे पता लगता है कि यहाँ सती प्रथा था, लेकिन अन्य विद्वान इसे सहमत नहीं है। ऐसा राव ऐसा मानते हैं। और यहाँ से एक कब्र मिली है जिसमें मालिक के साथ बकरी को दफनाया गया है। मालिक के साथ बकरी को दफनाया गया है। यहाँ से एक कब्र मिली है जिसमें मालिक के साथ बकरी को दफनाया गया है। अब इस प्रकार की कब्रें अन्य जगहों से भी मिली हैं।
विशेषकर रोपण से एक कब्र मिली है, रोपण से एक कब्र मिली है जिसमें मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया है, मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया है, कुत्ता दफनाया गया है। लोथल से जो कब्र मिली है उसमें मालिक के साथ बकरी दफनाई गई है, और रोपण से जो कब्र मिली है उसमें मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया है। ये मालिक के साथ कुत्ता दफनाने वाली एक कब्र नवपाषाण काल में भी मिली है। कश्मीर का एक स्थल है बुर्ज होम, तो बुर्ज होम से भी एक ऐसी कब्र मिली है जहां मालिक के साथ कुत्ता को दफनाया गया है, लेकिन वह नवपाषाणिक स्थल है, नवपाषाण काल का है। हड़प्पा काल का स्थल जो रोपण है वहां से ये चीज मिली है। ठीक, तो लोथल की जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो लगभग हो गई। यहाँ से एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें छिद्र है, यहाँ से एक बालक की खोपड़ी भी मिली है जिसमें छिद्र है। तो ऐसा राव का मानना है कि यह सिर के शल्य चिकित्सा की ओर संकेत करता है। यहाँ से बालक की खोपड़ी मिली है, खोपड़ी मिली है जिसमें छिद्र है, जिसमें छिद्र है। अब यह जो है सिर के शल्य चिकित्सा की ओर संकेत करता है, शल्य चिकित्सा की ओर यह संकेत करता है। ठीक, तो ये लोथल से जो प्रमुख चीजें थी। अब कालीबंगा जो कि एक महत्वपूर्ण स्थल है, तो कालीबंगा की अगर हम लोग बात करें, राजस्थान का स्थल है। बीबी लाल अंबिके थापड़ ने इसका उत्खनन करवाया, और यहाँ से जो प्रमुख चीज़ें मिली हैं, अगर इसके नगर नियोजन को देखा जाए तो यही एक स्थल है जहाँ का दुर्ग भाग 2 भागों में बटा है। जो पश्चिमी दुर्ग भाग है वो 2 भाग में बटा हुआ है, यानी दुर्ग भाग सीटाडेल जो है, दुर्ग भाग 2 भागों में बटा है, 2 भागों में बटा है। अब 2 भाग जो हैं, एक पूरब से पश्चिम की तरफ एक दीवार है, वह दीवार इसे उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांट देती है। तो ये 2 भाग कौन से हैं? उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग सीटाडेल का, दुर्ग भाग का। तो अब इस दक्षिणी भाग में ही 7 आयताकार यज्ञ वेदियाँ मिली हैं, यज्ञ वेदियाँ मिली हैं। इसी दक्षिणी भाग में 7 आयताकार यज्ञ वेदियाँ कालीबंगा से मिली हैं। यहाँ घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। अब इस कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण ही इसे गरीबों का नगर कहा जाता है, गरीबों का नगर। यहाँ के घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे गरीबों का नगर कहा जाता है। यहाँ जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ से लकड़ी की नाली मिली है, लकड़ी की नाली मिली है। परंतु यहाँ की जल निकास प्रणाली बेहतर नहीं है, ठीक। यहाँ की जल निकास प्रणाली बेहतर नहीं है, मोहनजोदड़ो जैसी जल निकास प्रणाली नहीं है। यहाँ के घरों में भी कुएं मिले हैं, कुएं तो हर जगह मिले हैं, लेकिन कुछ जगह कम मिले हैं, कुछ जगह अधिक मिले हैं। जैसे हड़प्पा में कम मिले हैं, मोहनजोदड़ो में ज़्यादा मिले हैं। प्रत्येक 3 घर पर एक कुआं वहाँ मिला है। तो अगर कुओं की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो पहले स्थान पर मोहनजोदड़ो है और दूसरे स्थान पर कालीबंगा है, ठीक। तो यहाँ से पक्की सड़क का प्रमाण मिलता है, कालीबंगा से पक्की सड़क का प्रमाण मिलता है, जो कि अपवाद स्वरूप है। पक्की सड़क, हालांकि यह अपवाद है,
अपवाद है, अन्य स्थलों पे नहीं मिलता है। यहाँ पे पक्की सड़क के साक्ष्य है। कालीबंगा के प्राक हड़प्पा काल से, कालीबंगा के प्राक हड़प्पा काल से जूता हुआ खेत मिला है, जूता हुआ खेत मिला है। प्राक हड़प्पा काल का है ये जूता हुआ जो खेत का साक्ष्य है वो प्राक हड़प्पा काल का है। और खेत जोता कैसे गया है, इसमें 2 हराइयाँ हैं, आड़ी तिरछी 2 हराइयाँ हैं, ऐसे ऐसे ये खेत जोता गया है। तो जो कम दूरी की हराई है, ये जो कम दूरी की हराई है, कम दूरी की हराई, कम दूरी की हराई में चना बोया जाता था। और अधिक दूरी की हराई, जैसे इसमें अधिक दूरी की हराई, अधिक दूरी की हराई में सरसों लगाया जाता था, सरसों बोया जाता था। अधिक दूरी की हराई में सरसों बोया जाता था। यहीं से भूकंप आने का साक्ष्य, यहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिलता है, यहाँ से भूकंप का साक्ष्य है। और सुनामी आने का साक्ष्य धौलावीरा से है। कालीबंगा से भूकंप का साक्ष्य है और सुनामी का साक्ष्य कहाँ से है, धौलावीरा से। सुनामी, सुनामी का साक्ष्य धौलावीरा से, ठीक। भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा से और सुनामी का साक्ष्य धौलावीरा से मिला है। कालीबंगा से आक्रामक वृषभ की मूर्ति मिली है। यहाँ से मेसोपोटामिया प्रकार की मोहर मिली है। तो यहाँ से आक्रामक वृषभ, आक्रामक वृषभ की मूर्ति और इसका मोहरों पर भी अंकन हुआ है। यहाँ से मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया प्रकार, पोटामिया प्रकार यानी बेलनाकार, बेलनाकार, बेलनाकार मोहर मिली है, मोहर मिली है जिस पर भारतीय प्रतीक चिन्हों का यानी हड़प्पाई प्रतीक चिन्हों का, भारतीय प्रतीक चिन्हों का, प्रतीकों का अंकन है, यानी हड़प्पाई प्रतीकों का अंकन है, ठीक। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य तो हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 7 आयताकार वेदियाँ मिली हैं। यहाँ के घरों में भी अग्निकुंड मिले हैं, घरों में भी अग्निकुंड, यहाँ के घरों में भी अग्निकुंड है और बनावली के घरों में भी अग्निकुंड के साक्ष्य। अग्निकुंड के साक्ष्य कई जगह से, कालीबंगा है, लोथल है, संघोल है, बनावली है, राखीगढ़ी है। तो इतने स्थानों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो घरों में भी अग्निकुंड के यहाँ साक्ष्य है। यहाँ एक युग्म समाधान मिला है, युग्म समाधान, यहाँ से एक युग्म समाधान मिला है और लोथल से 3 युग्म समाधान, 3 युग्म समाधान कहाँ से मिला है, लोथल से। ये लोथल से मिला है 3 युग्म समाधान और कालीबंगा से 1 युग्म समाधान, कालीबंगा से 1 युग्म समाधान मिला है, लोथल से 3 युग्म समाधान मिले हैं, राखीगढ़ी से भी युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आक्रामक वृषभ, मेसोपोटामिया प्रकार की मोहर जिस पर भारतीय प्रतीकों का अंकन है, अग्निकुंड, घरों में भी अग्निकुंड के साक्ष्य, 1 युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है। तो कालीबंगा से ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। अब तीसरा, चौथा स्थल जो है वो धौलावीरा, धौलावीरा। अच्छा, एक बात और कालीबंगा में ध्यान रखिएगा कि यही एक स्थल है जहाँ से तीनों प्रकार का समाधान का साक्ष्य मिला है। तीनों प्रकार के समाधान का साक्ष्य एकमात्र कालीबंगा से मिला है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण
आंशिक समाधिकरण और तीसरा जो है कलश समाधान, आंशिक पूर्ण समाधिकरण और कलश समाधान। पूर्ण समाधिकरण में पूरे जो शव को ऐसे ही दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में शव को कहीं रख दिया जाता था। जीव जंतुओं को खाने के पश्चात हड्डी इकट्ठा करके उसे दफनाया जाता था। कलश समाधान में शव को जलाया जाता था और राख को एक कलश में रखकर उसे दफनाया जाता था। तो कलश समाधान का जो साक्ष्य मिला है वह सूर्यकोटड़ा से मिला है। सूर्यकोटड़ा। आंशिक समाधिकरण का जो साक्ष्य है बहावलपुर से मिला है और अधिकांश जगह पूर्ण समाधिकरण है। और तीनों प्रकार के समाधान का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। ठीक। धौलावीरा की अगर हम लोग बात करें तो धौलावीरा भी गुजरात का स्थल है, कर्क रेखा पर स्थित है। धौलावीरा गुजरात का स्थल है, कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित स्थल है। यहाँ से जल प्रबंधन की उन्नत अवस्था देखने को मिलती है। यहाँ से बड़े बड़े तालाब मिले हैं। एक तालाब 31 सीढ़ियों वाला तालाब मिला है। यह मनहर और मनसेहरा नदियों के तट पर था। तो मनहर और मनसेहरा नदियों से पानी लेने के लिए डैम बनाए गए थे। तो यहाँ नदी पर डैम बनाने का साक्ष्य है, बांध बनाने का साक्ष्य है। वर्षा जल को एकत्रित करने का भी इंतजाम था। उसे तालाबों में, कुओं में एकत्र किया जाता था वर्षा जल को। यहाँ पत्थर काटकर तालाब भी बनाए गए हैं। पत्थर काटकर तालाब बनाए गए हैं। ठीक। पत्थर काटकर तालाब बनाए गए हैं। यहाँ से हड़प्पा जो लिपि है उस लिपि के 10 सबसे बड़े अक्षर मिले हैं। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के 10 सबसे बड़े अक्षर मिले हैं। 10 सबसे बड़े अक्षर मिले हैं। और ये अक्षर यहाँ के गेट पर नाम पट्टिका के रूप में थे। और ये अक्षर किस पर अंकित थे? लकड़ी के तख्ते पर जिप्सम से बनाए गए थे। लकड़ी के तख्ते पर जिप्सम से ये अक्षर बनाए गए थे। 10 सबसे बड़े अक्षर। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ से मिली है कि श्वेत पालिशदार पाषाण स्तंभ मिले हैं। श्वेत पालिशदार पाषाण स्तंभ मिले हैं। ये आगे के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अशोक के स्तंभ हैं वो पालिशदार है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक यानी मौर्य काल में स्तंभों पर पालिश लगाने की जो कला है वो हम लोगों ने हखामनियों से सीखी, क्योंकि हखामनी सम्राटों के यहाँ जो स्तंभ थे वो पालिशदार थे। लेकिन जब धौलावीरा से ये मिला तब पता चला था, हमारे यहाँ ये बहुत पहले से पता था कि हम पत्थर पर पालिश करने की कला से पहले से परिचित थे। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की खोज है कि श्वेत पालिशदार पाषाण स्तंभ धौलावीरा से मिला है। और पालिश करने की जो ओपदार पालिश, मृद भांडों पर जो ओपदार पालिश मिलती है वो मोहनजोदड़ो के मृद भांडों से मिलती है। तो उसको भी यहाँ ध्यान रखें। मोहनजोदड़ो के मृद भांडों पर ओपदार पालिश मिली है।
पालिश की गई है। तो मृद भांडों पर उपदार पालिश मोहनजोदड़ो से है और पाषाण पर श्वेत पालिश वो धौलावीरा से मिला है। ठीक, धौलावीरा से खगोलीय प्रयोगशाला और स्टेडियम भी मिला है। यहाँ से स्टेडियम का भी साक्ष्य है, स्टेडियम, साथ में खगोलीय प्रयोगशाला, खगोलीय प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान में सिर्फ एक ही कब्र से नरकंकाल मिला है, अन्य कब्रें खाली हैं। तो यहाँ के कब्रिस्तान से एक ही कब्र में नरकंकाल मिले हैं, नरकंकाल मिला है। अन्य कब्रें खाली हैं, अन्य कब्रें खाली हैं, अन्य कब्रें खाली हैं। तो अगर खाली कब्रें कहाँ से मिली हैं तो धौलावीरा से मिली है। यहाँ की एक ही कब्र से नरकंकाल मिला है, अन्य कब्रें यहाँ की खाली है। यहाँ पर कच्ची ईंटों के साथ पत्थर से भी चिनाई हुआ है। हालांकि पत्थर की चिनाई का, पूर्णतः पत्थर की चिनाई का साक्ष्य तो सुरकोतला से मिलता है, यहाँ पर भी पत्थर की चिनाई के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वो कच्ची ईंटों के साथ है। ठीक, अब धौलावीरा के बाद हम लोग सुरकोतला की बात करें। सुरकोतला यह भी गुजरात का ही स्थल है और सुरकोतला से जो सबसे प्रमुख चीज़ें मिली हैं, एक तो यहाँ से पत्थर की चिनाई के साक्ष्य, पत्थर की चिनाई का साक्ष्य, पत्थर की चिनाई का साक्ष्य है। यहाँ से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है, का साक्ष्य मिला है। यहाँ से एक पत्थर का ठीकरा मिला है, जिस पर सैनिक का अंकन है। अब ये सैनिक का अंकन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसे विद्वान मानते हैं कि यह अस्थाई सेना का प्रमाण है। अस्थाई सेना होने का प्रमाण इसे माना जाता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ के पत्थर के ठिकरे पर सैनिक का अंकन है, जिससे अस्थाई सेना का प्रमाण माना जाता है। सुरकोतला से जो कब्रें मिली हैं उनमें एक कब्र को बड़े पत्थर से ढका गया है, कब्र को बड़े पत्थर से ढका गया है। यहाँ से जो कब्र मिली है उसे बड़े पत्थर से ढका गया है। जैसा कि दक्षिण की जो महापाषाणिक संस्कृति है, महापाषाणिक उसका नाम ही इसलिए पड़ा कि वहाँ की जो कब्रें हैं वो पत्थर से ढकी हुई हैं। तो यहाँ भी उसी प्रकार से पत्थर से ढकी हुई कब्र मिली है। तो सुरकोतला से एक चीज़ और जो कि अन्य स्थानों से नहीं मिलती है, श्वेत रंग चित्रित मृदभांड मिले। ये मृदभांडों का नया रूप है, श्वेत चित्रित मृदभांड, जो कि सुरकोतला से ही मिले हैं। ठीक, तो ये सुरकोतला की महत्वपूर्ण चीजें थी। अब बनावली जो कि हरियाणा का स्थल है, या बनावली के पहले अगर रोपण की बात कर लें तो रोपण ये पंजाब का स्थल है, सतलुज नदी के किनारे है, सतलुज नदी के तट पर है। और स्वतंत्रता के बाद भारत में अगर कोई हड़प्पाई स्थल खोजा गया, उत्खनन किया गया तो रोपण है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल है। यहाँ से 1950 में खोजा गया। यहाँ की कब्र में जैसा कि बात पहले हम लोग कर चुके हैं, कब्र में माली के साथ कुत्ता को दफनाया गया है।
कुत्ता दफनाया गया है। ठीक, अब बनावली की बात की जाए, बनावली जो कि हरियाणा का स्थल है, यहाँ से यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भाग में बांटती हैं, तारांकित भाग में बांटते हैं। यहाँ की बनावली की सड़कें जो हैं वो नगर को तारांकित भाग में बांटती हैं। अन्य जो नगरों की सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो ये आयताकार या वर्गाकार भाग में बांटती हैं। ये नगरों को तारांकित भाग में बांटती हैं। यहाँ से परिखा या खाई का साक्ष्य मिला है। खाई, नगर की किलेबंदी तो की जाती थी, किलेबंदी के बाहर एक खाई खोदी जाती थी, डबल सुरक्षा घेरा जिसे हम कह सकते हैं। तो परिखा या खाई मिला है। यहाँ से जौहरी का आवास मिला है। जौहरी का आवास मिला है। विभिन्न प्रकार के सोने चांदी और रत्नों के आभूषण मिले हैं। साथ में इन आवासों में वाश बेसिन मिला है। इसलिए इसे समृद्ध लोगों का नगर कहा जाता है। समृद्ध लोगों का नगर इसे कहा जाता है। गरीब लोगों का नगर तो कालीबंगा है। समृद्ध लोगों का नगर बनावली है। समृद्ध लोगों का नगर बनावली है। अगला स्थल राखीगढ़ी, जो कि भारत का सबसे विस्तृत हड़प्पाई स्थल है। सबसे विस्तृत पूरे हड़प्पा में देखा तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत का सबसे विस्तृत हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी यह स्थल, यहाँ की जो प्रमुख विशेषता है, एक तो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा, इसके बाद धौलावीरा का स्थान है। सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से ताबूत का साक्ष्य मिला है। जैसा कि हड़प्पा से ताबूत मिला है, उसी प्रकार यहाँ से ताबूत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से नक्काशी की कार्यशाला मिली है। यहाँ से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से अग्निकुंड का भी साक्ष्य है। यहाँ के अग्निकुंड में एक सीधी ईंट लगाई गई है। खड़ी ईंट, सीधी ईंट लगी है, जिसे यष्टि स्तंभ कहा जाता है। ठीक, तो ये राखीगढ़ी से प्रमुख चीजें जो मिली हैं वो है। अब कुछ अन्य स्थल हैं जहाँ से एक दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो पूछी जा सकती हैं या पूछी जाती हैं। जैसे कुड़ाल से 2 चांदी का मुकुट मिला है। कुड़ाल से 2 चांदी का मुकुट मिला है। शिकारपुर, गुजरात का स्थल है शिकारपुर से सर्वाधिक पशुओं संबंधी साक्ष्य मिलते हैं। पशुओं संबंधी, उनकी हड्डियां वगैरह, पशुओं संबंधी साक्ष्य है। सर्वाधिक पशुओं संबंधी साक्ष्य शिकारपुर से है। बालू हरियाणा का स्थल है। यहाँ से सर्वाधिक फसलीय साक्ष्य मिलते हैं। सर्वाधिक फसली साक्ष्य यानी सर्वाधिक संख्या में फसलों के साक्ष्य यहाँ से बालू से मिले हुए हैं। रोजदी से हाथी दांत के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम लोगों ने लगभग सभी स्थलों, जो भी महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उन सब की बात हम लोग हड़प्पा सभ्यता में कर लिए। अब इसकी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति, इसके विघटन या इसके नष्ट होने के कारणों की बात होनी है। अग्निकुंडों में जो हम लोगों ने देखा, तो अग्निकुंड जहाँ जहाँ से मिले हैं, अग्निकुंड जहाँ जहाँ से मिले हैं वो स्थल कौन कौन से हैं? वो स्थल हैं लोथल, कालीबंगा, संघौल, बनावली, राखीगढ़ी। ठीक, यहाँ
कालीबंगा और बनावली में घरों में भी अग्निकुंड मिले हैं। बनावली के अग्निकुंड के साथ कर्मकांडीय महत्व के अर्धवृत्ताकार और मेहराबदार संरचनाएं मिली हैं। तो कुछ विद्वान इसे मंदिर का साक्ष्य मान लेते हैं, हालांकि सभी सहमत नहीं है। तो अर्धवृत्ताकार और मेहराबदार जो संरचनाएं मिली हैं वो बनावली से मिली है अग्निकुंडों के पास। यहाँ कालीबंगा में अग्निकुंड के पास आयताकार कुंड भी मिले हैं। यहाँ से जली हुई पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं, संभवतः उनकी बलि भी दी जाती होगी। बलि के साक्ष्य हड़प्पा में वैसे हम लोगों ने मोहरों पे देखा भी है। तो ये हड़प्पा संबंधी जो प्रमुख चीज़ें हैं। हम लोगों ने समाधानों की जो बात की, समाधान में 3 प्रकार के समाधान हैं, उसमें तीनों प्रकार कालीबंगा से मिलता है। आंशिक समाधि का बहावलपुर से, कलश समाधान सुरकोतड़ा से मिलता है। यहाँ कालीबंगा से 100 की कब्र मिली है जिस पर ईंट की संरचना बनाई गई है। कालीबंगा से एक कब्र मिली है जिस पर ईंट की संरचना बनाई गई है, और सुरकोतड़ा से एक कब्र मिली है जिसे बड़े पत्थर से ढका गया है। ठीक।